हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड कैपिलरी एक्शन। क्योंकि दोस्तों, इन टॉपिक्स में से जो है आपको नाविक एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसके साथ ही जो इन टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, यानी कि इनमें से जो है हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जल, वायु, खून या फिर शहद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होती क्या है। तो दोस्तों, द्रवों का जो है वो गुण जिसके कारण द्रव जो होते हैं ना, वो अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हों, उसी को जो है द्रवों का श्यानता कहा जाता है। ठीक है। और अलग अलग पदार्थों में जो है श्यानता का गुण भी जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी द्रव में जो है श्यानता का गुण अधिक पाया जाएगा तो वो जो होते हैं ना, वो आसानी से नहीं बहते हैं। ठीक है। यानी कि जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो जो है उतना ही कम बहेगा। ठीक है। यानी कि उसकी श्यानता जो होगी वो भी उतनी ही अधिक होगी। अब अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है हनी, यानी कि शहद। ठीक है। और शहद में जो है बहने का गुण कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है श्यानता का गुण अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्षा की जो बूंद होती है ये किस कारण से गोलाकार होती है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी, इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एसएसआर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, अगर बात करें आंसर को लेकर, तो वर्षा की जो बूंद होती है ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो है गोलाकार होती है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे कि पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि ताप के बढ़ाने पर जो है पृष्ठ तनाव जो होता है, यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो है पृष्ठ तनाव घटता है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना, या ऑप्शन डी कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो डेली लाइफ है इसमें जो है हम लोग केशिकत्व के कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि केरोसिन जो होता है वो आपके बत्ती में चढ़ता है। ठीक है। ये आपके जो है केशिकत्व का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा सूती कपड़े पर जो है जल की जो बूंद होती है वो फैल जाती है। ठीक है। ये भी एक केशिकत्व का ही एग्जाम्पल है। जो आपके शाही जो होती है वो आपके पेपर के द्वारा सोख ली जाती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि दिया हुआ है कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व काम नहीं करता दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपके पेड़ पौधे हैं इसमें जो है आपके ससंजन, प्रस्वेदन, ये सारे गुण भी जो होते हैं ना, ये भी काम करते हैं। ठीक है। तो केशिकत्व के साथ साथ जो है इसमें प्रस्वेदन और ससंजन भी काम करते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का जो है बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों, अभी जो है इसको लेकर हमने बात की थी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो देखिए ऑप्शन हैं आपके पास ओस्मोसिस यानी कि परासरण, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, या फिर ऑप्शन डी जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना उनमें थोड़ी सी गलती है। ठीक है। तो बत्ती वाले जो स्टोव होते हैं ना उनमें केरोसिन का बत्ती में जो है ऊपर चढ़ने का कारण जो है वो केशिकत्व होता है। ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें देखिए ये हिंदी में जो है थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि कैपिलरिटी मतलब होता है केशिकत्व। ठीक है। चलिए
अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपके नाविक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता, ऑप्शन सी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, या ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेविंग ब्रश होती है जिसके द्वारा दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है, वो जो है जब पानी में भिगोई जाती है ना तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये पृष्ठ तनाव होता क्या है यानी कि सरफेस टेंशन होता क्या है, तो देखिए क्या होता है कि द्रव का जो है स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है ना वो सदैव तनाव में रहता है। ठीक है, और उसमें जो है कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और द्रव के पृष्ठ का ये जो तनाव है ना इसी को जो है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन है कि तेल जो है ये जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई तेल की बूंद जो है वो अगर पानी में पड़ती है ना तो वो उसमें घुलती नहीं है, वो जो है उसकी सरफेस यानी कि सतह के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसा किस कारण से होता है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि तेल का जो आपके पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होने के कारण ये जो है ना ये बूंद के रूप में गिरने पर गोलाकार हो जाता है। ठीक है, लेकिन तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, इस कारण से ये जो है आपके जल का जो सरफेस होता है ना, पानी का सरफेस, उसके ऊपर फैल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में जो है आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, या फिर आपके तस्तरी मतलब कि चपटा होकर के जो है तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जब वायु का जो बुलबुला होता है ना वो झील की तली से ऊपर उठकर सतह पर आता है तो उस पर क्या होता है कि दाब घट जाता है। ठीक है, और बुलबुले पर जो है दाब घटने से बुलबुले का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 8। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिट्टी का जो तेल होता है ये पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कि उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी कि इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, या ऑप्शन डी कि उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों मिट्टी का जो तेल है ना ये पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है ना वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है ना कि द्रवों को जब गर्म करने पर जो है उनके आयतन में वृद्धि होती है लेकिन उनके घनत्व में कमी होती है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण जल के क्वथनांक में जो है आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं कि बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अशुद्धियों के कारण जो है द्रव जैसे कि जल वगैरह जो होते हैं ना इनका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जबकि जल में अशुद्धि मिली होने पर जो है जल का हिमांक जो है ना वो पूर्व की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, हिमांक और क्वथनांक को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों नदी से जो है सागर में प्रवेश करते समय जहाज जो है ना वो नदी के पानी की अपेक्षा कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जहाज होगा ना वो नदी से जब सागर में प्रवेश करता है ना तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा जो होता है ना सागर के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से। देखिएगा प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिंड तैरता है। ठीक है, यदि तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मतलब कि पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अधिक घनत्व वाले पानी में जो है तैरना आसान होता है। ठीक है, लेकिन
100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी का घनत्व जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसके कारण ऐसे पानी में तैरने वाला जो व्यक्ति होगा वो डूब जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी पानी में नमक मिलाया जाता है ना तो अशुद्धियों के कारण जो है पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो होता है वो घट जाता है, जैसा कि अभी 2 क्वेश्चन पहले जो है मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि क्वथनांक बिंदु जो होगा वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 13 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि वायुमंडल में जो है बादल का तैरना किस कारण से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस हैं टेम्परेचर यानी कि ताप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी या ऑप्शन डी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। देखिए वायुमंडल में जो है बादल का तैरना श्यानता के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल की श्यानता जो है ना वो बादलों की श्यानता की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। और जिन पदार्थों की श्यानता अधिक होती है उनका घनत्व भी अधिक होता है, ठीक है। और बादलों की अपेक्षा वायुमंडल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, इसी वजह से जो है बादल जो होते हैं ना वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादल जो होते हैं ना ये श्यानता के कारण तैरते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताप के बढ़ाने पर जो है द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी सेम रहती है या ऑप्शन डी कि द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ताप के बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता जो होती है वो घटती है यानी कि डिक्रीज होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो है ये अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक केस नली जो होती है ना उसमें जल की अपेक्षा एक तरल जो है ना वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका कारण है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है ना वो जल की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन डी के अंदर देख पा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने जो है क्लास 11-12 साइंस बैकग्राउंड से की है तो आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में पता होगी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि H = होता है 2t cos थीटा अपॉन RdG, ठीक है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना इनके कार्य करने का सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत या ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना ये पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम का पालन करते हैं और उसी के ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना वो भी इसी के ऊपर काम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि मथने के पश्चात में क्रीम का दूध से अलग हो जाना इनमें से किस कारण से होता है। ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, सहसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मथने के बाद में जो है क्रीम का दूध से अलग हो जाना जो है ना ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों इसी से जो है आपके नाविक एग्जाम में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके कपड़े सुखाने की मशीन होती है यानी कि जो वॉशिंग मशीन होती है ना वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि भौतिकी की किस शाखा में जो है अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर जो है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि देखिए भौतिकी की विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे आदि सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन किया जाता हो ना उसी को जो है क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बर्फ़ जो होती है वो पानी पर तैरती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को जो है विस्थापित कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इस टॉपिक का भी जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मतलब कि सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस में ये वैल्यू 4 डिग्री है। ठीक है, तो केल्विन में आपको बतानी है, क्योंकि ऑप्शंस जो वो केल्विन में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि केल्विन का जो निम्न बिंदु होता है 273, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको 4 को ऐड कर लेना है। तो 273 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि जल का जो घनत्व है वो आपके 277 केल्विन पर अधिकतम होगा, और सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर से लिखिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।